नमस्कार मित्रों, चोरों का राजा। मित्रों, आज मैं आपको एक दरियादिल चोर की कहानी सुनाता हूँ। एक अजब गजब चोर की कहानी, जुमला वीर नाम के चोर की कहानी। जुमला वीर जो नए भारत नगर में रहता था, दस्यु सम्राट, चोरों का चोर जुमला वीर, जिसे कुछ लोग प्यार से प्रधान चोर भी कहते थे, क्योंकि वो सारे चोरों में सबसे बड़ा था। जुमला वीर सबसे बड़ा चोर। जुमला वीर नाम का ये चोर रात को प्रजा को लूटता था और फिर दिन में उसी लूटे हुए माल में से उसी प्रजा को थोड़ा सा माल दान कर देता था, जिसकी वजह से प्रजा उसे दरियादिल समझती थी, उसे नए भारत नगर का रॉबिन हुड समझती थी, उसकी जय जयकार करती थी, उसे भगवान का अवतार समझती थी, कोई उसे महामानव बताता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो हर अमावस की रात को शेर बन जाता है। बस यूं समझिए कि वो भगवान था और प्रजा उसकी भक्त। तो जुमला वीर जब भी नए नए भेष धारण करके नगर भ्रमण पर निकलता तो प्रजा उसकी जय जयकार में नारे लगाती, हर हर जुमला वीर, घर घर जुमला वीर, आएगा तो जुमला वीर ही, जुमला वीर नहीं तो कौन, जुमला वीर है तो मुमकिन है। ऐसे ऐसे नारे लगाती थी प्रजा उसकी, क्योंकि प्रजा उसको दरियादिल समझती थी। उस भोली भाली जनता को ये पता ही नहीं था कि जो माल वो उनके बीच में डाल रहा है, बांट रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो दरअसल उन्हीं का लूटा हुआ माल है जो उसने रात को लूटा था और अब दिन में उनके बीच में बांट रहा है। लेकिन जुमला वीर बहुत ही चालाक था, वो पता ही नहीं लगने देता था। जैसा मैंने बताया कि जुमला वीर एक तरह से नए भारत का रॉबिन हुड था। दस्यु सम्राट जुमला वीर के दस्यु जीवन की शुरुआत, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, बहुत ही, जिसे सुनकर इसमें इमोशन भी है, सब कुछ है इसमें, ड्रामा है, ट्रेजेडी है और कॉमेडी भी है। दस्यु सम्राट जुमला वीर के दस्यु जीवन की शुरुआत अपने घर से ही हुई थी। बहुत कमाल की जानकारी है। जब वो किशोर अवस्था में था तो अपने घर से गहने चुरा कर भाग गया था। वो दिन है और आज का दिन है। जुमला वीर ने कभी भी पलट कर नहीं देखा। जुमला वीर जब भी कहीं लूटपाट करता था तो जय माँ गंगा, जय छठी मैया के नारे लगाता था। जब भी कहीं लूटपाट करनी होती थी, जैसे कुछ पुराने डाकू जय भवानी का नारा लगाते थे। आपको याद है कि बहुत सारे डाकू लूटपाट करते वक्त जय भवानी नारा लगाते थे, ऐसे ही जुमला वीर भी नारा लगाता था, जय छठी मैया और जय गंगा माँ। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि चोर होने के बावजूद जुमला वीर में बहुत सारे गुण भी थे। आप हैरान हो रहे होंगे कि चोर और गुण, लेकिन जुमला वीर में थे बहुत सारे और उनमें सबसे बड़ा गुण था ईमानदार। प्रेम चोपड़ा की तरह जुमला वीर बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता था। प्रेम नाम है प्रेम, इसी तरह जुमला वीर ऐसे करता था। जुमला वीर लूट के माल को अपने गैंग के बाकी सदस्यों में पूरी ईमानदारी से बांटता था, क्योंकि जुमला वीर को पता था अगर मेरे गैंग के सदस्यों को ये लग गया कि ये लूट का ज़्यादातर माल अपने पास ही रख लेता है, हड़प लेता है, खुद ही हड़प जाता है, तो गैंग में फूट पड़ सकती है और गैंग वाले उसकी पोल खोल सकते हैं, वो पकड़ा जा सकता है, उसको जेल हो सकती है ना मित्रों। तो जुमला वीर को ये पता था, इसलिए वो पूरी ईमानदारी से जब भी कहीं लूटपाट करता था। जैसे जुमला वीर ने बिहार प्रांत में 202 सोने के सिक्के लूटे, 202 सोने के जो सिक्के लूटे, उनमें से उसने अपने गैंग के सदस्यों को भी बराबर खूब सारा माल दिया। उन 202 सिक्कों में से उनको भी खूब सारे सिक्के दिए, तो वो खुश हो गए। इसी तरह जुमला वीर ने जब महाराष्ट्र प्रांत में 235 गहनों की लूट की थी, तब जब महाराष्ट्र प्रांत में 235 गहनों की लूट की थी, तो उसमें से उन 235 गहनों में से भी अपने गिरोह के सारे सदस्यों को खूब सारे गहने दिए थे, तो वो भी खुश हो गए, क्योंकि जुमला वीर को पता है बेईमानी कैसे की जाती है ईमानदारी के साथ। इसीलिए उसका गैंग अब तक चल रहा है। दुनिया हैरान होती है कि जुमला वीर का गैंग देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा गैंग कैसे बन गया। इसी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कुछ समय पहले तक, कुछ ही साल पहले तक जुमला वीर का गैंग बहुत छोटा था और चोरियां भी आसानी से नहीं कर पाता था वो गैंग। लेकिन जब से जुमला वीर ने अपने गैंग की कमान संभाली है, जब से वो सरदार बना है, तब से उसका गैंग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, कमल के फूल की तरह खिलता जा रहा है। दुनिया हैरान होती है कि वो दिन दहाड़े रोज नई नई चोरियां करता है, फिर भी पकड़ा क्यों नहीं जाता। तो इसकी भी वजह है, दुनिया का सबसे बड़ा गैंग हमने बताया आपको, जुमला वीर की 18-18 घंटा मेहनत, 18-18 घंटा की मेहनत इसके पीछे है, तभी दुनिया का सबसे बड़ा गैंग बन पाया है वो। और इसके अलावा जुमला वीर लूट के माल को अपने सेठ साहूकार दोस्तों को औने पौने दामों पर बेच देता था हमेशा, और इसी के बदले में वो सेठ साहूकार दोस्त उसका सारा खर्चा उठाते थे।
क्योंकि वो औने पौने दामों में उस लूट का सारा माल उनको बेच देता था। तो वो उसका सारा खर्चा, चश्मा, महंगी घड़ी, विदेशी मशरूम या कोई महंगी गाड़ी, कुछ भी, कोई भी कपड़े वपड़े, कितने लाख का सूट, कुछ भी, कोई कुछ भी जो ज़रूरत उसकी होती थी, उसके सेठ साहूकार दोस्त जिनको वो सब कुछ औने पौने दामों पर बेचता था, इसके बदले में वो उसकी सारी इच्छाएं पूरा करते थे, उसका सारा खर्चा उठाते थे। लोगों को ये भी हैरानी होती थी मित्रों कि जुमलावीर कभी भी पकड़ा क्यों नहीं जाता। तो इसके लिए, पकड़े जाने से बचने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे, जिनको वो कभी कभी मास्टर स्ट्रोक भी कहता था। जुमलावीर के पास बहुत सारे तरीके थे। वो शहर के कोतवाल को और मजिस्ट्रेट को रिश्वत देता रहता था या उन्हें डराए भी रहता था। मॉर्निंग वॉक का भी डर देता था कि तुम जिधर जाओगे मैं पूरी नज़र रखता था। ये सारे तरीके थे। और अगर फिर भी कभी उसकी चोरी पकड़ ली जाती थी तो वो रोने का नाटक करने लगता था। कभी ये कह देता था कि मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर भला मैं चोरी किसके लिए करूंगा जब मेरा कोई परिवार ही नहीं है। और जब भी अगर फिर भी कोई पकड़ ले तो वो देखो वो मुझे गाली दे रहा, वो उसने मुझे गाली दी और उसने मुझे माँ की गाली दी। तभी इस एकदम पकड़ने वालों का ध्यान उधर चला जाता था जिधर वो कहता था कि उसने मुझे गाली दी, उसने माँ की गाली दी, और वो उधर उस दिशा में दौड़ पड़ते थे पकड़ने वाले। और इतने में मौका देखकर जुमलावीर 9-2-11 वहाँ से 9-2-11 हो जाता था, रप्पू चक्कर हो जाता था, पकड़ा नहीं जाता था। और एक बार जुमलावीर ने लोगों को क्या हंसा दिया कि 1 नोट के बदले में 10 नोट मिलेंगे, मैं नोट डबल कर दूंगा। मेरे पास एक ऐसी स्कीम है, और अगर 50 दिनों में नोट डबल ना करूं तो आप मुझे आके कहीं भी पकड़ लेना, किसी भी चौराहे पे आके पकड़ लेना। लेकिन जब 50 दिनों में भी नोट डबल नहीं हुए तो लोग जुमलावीर के घर पहुंच गए। और जुमलावीर के पास तो कोई ना कोई तरकीब होती ही है। जुमलावीर ने फट से अपनी माँ को आगे कर दिया। महिला को सामने खड़ा देखकर मेरी माँ, और वो माँ के पीछे छुपकर आराम से छुपकर निकल गया जुमलावीर। फिर वहाँ से 9-2-11 रफू चक्कर हो गया। लोगों को 50 दिन में नोट डबल करने का झांसा भी दिया था जुमलावीर ने। जुमलावीर के बहुत सारे तरीके हैं बचने के, जो मैंने आपको बताए, तरीके ही तरीके। और जुमलावीर एक काम और करता था, अपनी चोर की इमेज को छुपाने के लिए उसने बहुत सारे विदूषक और प्रचारक रखे हुए थे। ये सारे प्रचारक उत्तम प्रदेश की नोएडा नगरी में रहते थे। ये लोग मुनादी कर करके लोगों को बताते थे कि जुमलावीर तो बहुत अच्छा इंसान है, जुमलावीर का डंका तो पूरी दुनिया में बजता है, जुमलावीर कभी भी थकता नहीं है, जुमलावीर कभी भी एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेता है, जुमलावीर 18 घंटे काम करता है, और जुमलावीर 2 देशों के बीच में चोरी भी रुकवा देता है। जुमलावीर तो इस देश को महान बनाना चाहता है, इस नगर को महान बनाना चाहता है, महान से भी महान नए भारत नगर को महान बनाना चाहता है, फिर से महान बनाना चाहता है। उसके विदूषक हजरात हजरात हजरात, मेहरबान कदरदान साहिबान, ऐसा बोल बोलकर उसका प्रचार करते रहते थे। हालांकि दस्यु सम्राट जुमलावीर अब बूढ़ा हो चला है। उसकी ज़बान पहले से ज़्यादा लड़खड़ाने लगी है, उसकी याददाश्त भी कमज़ोर पड़ने लगी है। उसने गैंग के बाकी सदस्यों से वादा किया था। क्या वायदा किया था? कि हिंदू कैलेंडर की 75वीं अमावस की रात को, हिंदू कैलेंडर की शक संवत के अनुसार 75वीं अमावस की रात को मैं सरदार का पद छोड़ दूंगा और अपने गिरोह के किसी नए सदस्य को अपनी जगह सरदार बना दूंगा। लेकिन जुमलावीर ने ऐसा नहीं किया, और गिरोह के सदस्य भी कहते हैं कि अगर जुमलावीर ने ऐसा किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। जुमलावीर कुछ भी बिना सोचे नहीं करता है। हालांकि बेशक जुमलावीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी चोरी की क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। चोरी का हुनर अब भी कमज़ोर नहीं पड़ा है। वो अब भी पहले की तरह ही कुशलता से और पूरी महारत से चोरी करता है। और उसकी इस चोरी में अब उसका सबसे ज़्यादा जो साथ देता है वो ज्ञानेश्वर, जो हर बात पे कहता है कि ये चोरी हमको करनी चाहिए क्या, वो पहले सलाह देता है। जुमलावीर को सबसे पहले सलाह वही देता है, ये सलाह चोरी करनी चाहिए क्या। वही ज्ञानेश्वर, वही जुमलावीर का दायां बायां हाथ है, सब कुछ है। वही जो जुमलावीर के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, उसका सबसे बड़ा वफादार। तो मित्रों, अजब गजब इंडिया में आज आपने कहानी सुनी दरियादिल, महान दरियादिल दस्यु सम्राट, चोरों के चोर जुमलावीर की कहानी। अगले अंक में आपको कोई और दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए जग्गी जासूस को इजाज़त दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय, अंबानी अडानी।